To start with the greatest name of Almighty Allah, most merciful and benevolent. Welcome back to my studio once again. My dear viewers, today our topic is about intransitive verbs. मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है intransitive verbs के बारे में। पिछली वीडियो में हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़े कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स उनसे उलट हैं, इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। और दोज वर्ब्स विच डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, ये वो वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, गो, वॉक, स्टैंड, सिट, कम, डाई एट्सेट्रा। तो ये हमारे साथ इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनके बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। तो माय डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम समझते हैं ऑब्जेक्ट को कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन को रिसीव करने वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं आई प्लेड क्रिकेट, मैंने खेला क्रिकेट। तो ये खेलना एक अमल है और जो कि रिसीव करता है क्रिकेट। क्रिकेट पे हमारा काम हो रहा है, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं आई एम पेंटिंग द वॉल, मैं दीवार को पेंट कर रहा हूं। तो दीवार हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि उस पर काम हो रहा है और ये हमारे एक्शन को रिसीव कर रहा है। लेकिन यहां पर शी स्लीप्स एट नाइट, वो सोती है एट नाइट, रात को। तो एट नाइट ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये हमें टाइम बताता है कि वो कब सोती है। ये कोई एक्शन रिसीव नहीं करता। द लाइन सिट्स ऑन अ रॉक, ऑन अ रॉक ये हमें जगह बताती है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वी गो टू पार्क, हम पार्क जाते हैं। तो ये पार्क भी हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा। तो गो, सिट, स्लीप ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता, इनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। माय डियर व्यूअर्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड कपुलेटिव वर्ब्स और कपुलर वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स को हम कपुलेटिव वर्ब्स भी कहते हैं और कपुलर वर्ब्स भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड टू कंबाइन द सब्जेक्ट विद एन एडजेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट। ये वो वर्ब होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के साथ मिलाते हैं। एग्जाम्पल्स फॉर लिंकिंग वर्ब्स: टेस्ट, स्मेल, लुक, गेट, सीम, अपीयर। ये हमारे साथ लिंकिंग वर्ब्स हैं और ये क्या करते हैं, एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट को मिलाते हैं सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, द कॉफी स्मेल्स ऑफुल। तो यहां पर ये ऑफल, खराब, कॉफी की स्मेल क्या है, खराब है। तो स्मेल एक ऐसा वर्ब है जो कि एडजेक्टिव को मिलाता है द कॉफी के साथ, सब्जेक्ट के साथ। ये लिंक करता है इस एडजेक्टिव को और कॉफी को एक दूसरे के साथ, इस वजह से इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अली लुक्स हैंडसम, अली दिखता है, हैंडसम खूबसूरत। तो हैंडसम ये एडजेक्टिव है और लुक्स क्या करता है, ये इसको लिंक करता है अली के साथ। So that's why looks या look it is a linking verb. He seems friendly, वो friendly दिखता है। They became happy and we got nervous. Nervous परेशान होना, फिक्रमंद होना। तो nervous ये an adjective है और ये क्या करता है, मिलाता है सब्जेक्ट के साथ, we के साथ, got, जो कि linking verb है हमारे साथ। तो linking verb क्या करता है, ये adjective को या complement को मिलाता है सब्जेक्ट के साथ। My dear viewers, come to phrasal verbs. They are also called two-word verbs. इनको हम दो लफ्जी वर्ड्स भी कहते हैं और three-word verbs या तीन लफ्ज़ों वाला वर्ब भी कहते हैं। Phrasal verbs are the combination of a verb and a preposition or adverb. Phrasal verb क्या होता है, वर्ब के साथ हम preposition या adverb लगा लेते हैं which gives almost different meaning from a verb, जो कि हमें मुख्तलिफ मीनिंग देता है वर्ब से। वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन या एडवर्ब को लगा लेते हैं और इनकी मीनिंग क्या हो जाती है, जो ओरिजिनल वर्ब है उनसे मुख्तलिफ हो जाती है। तो इनको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्न ऑफ, टर्न का मतलब है मुड़ना, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट। लेकिन अगर हम इनके साथ ऑफ लगा लेते हैं, प्रीपोजिशन लगा लिया हमने, तो इसका मतलब है बंद करना। टर्न ऑन, लगाना, गेट अप, उठना, फिल इन, ब्लैंक्स को भरना, पुट ऑन, पहनना,
गिव अप, अगर हम पुट को ले लें तो मैं कहता हूं कि पुट द बुक ऑन द टेबल। पुट का मतलब है रखना, लेकिन पुट ऑन का मतलब क्या हुआ? पहनना। मीनिंग इसकी डिफरेंट हो जाती है वर्ब की। इसी तरह गिव अप, ब्रिंग बैक, फिल आउट, ये सारे हमारे साथ फ्रेजल वर्ब्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें। फिल आउट द फॉर्म, फॉर्म को पुर करें। टर्न ऑन द फैन, फैन को चालू करें। ब्रिंग बैक माई बुक, मेरी जो बुक है उसको वापस ले आए। नोट, फ्रेजल वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फिर हमारे पास फ्रेजल वर्ब की दो अक़साम होते हैं। नंबर 1 सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स, नंबर 2 इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। Separable phrasal verbs are those verbs which can be separated by using noun or pronoun between them. इनको हम जुदा कर सकते हैं इनके दरमियान में नाउन या प्रोनाउन को इस्तेमाल करके। फॉर एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन हमारे साथ फ्रेजल वर्ब है, द ब्लैंक्स ये हमारे साथ नाउन है। फिल द ब्लैंक्स इन, तो यहाँ पर हमने नाउन दरमियान में डाल दिया और इनको हमने जुदा कर दिया। फिल देम इन, यहाँ पर हमने प्रोनाउन को इस्तेमाल किया और इसको जुदा कर दिया। तो ये हमारे साथ फ्रेजल वर्ब है, लेकिन कौन सा? सेपरेबल, जिसको हम जुदा कर सकते हैं। My dear viewers, come to inseparable phrasal verbs or those phrasal verbs which can't be separated by putting noun or pronoun between them. ये ऐसे वर्ब्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनको हम जुदा नहीं कर सकते, इनके दरमियान में नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कम बैक, स्टैंड अप, सिट डाउन, वेक अप। कम बैक माई फ्रेंड, ये जुमला सही है। कम बैक फ्रेजल वर्ब को हमने इकट्ठे लिख लिया है, लेकिन अगर हम इसको जुदा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कम माई फ्रेंड बैक, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो फ्रेजल वर्ब है इनको हम जुदा नहीं कर सकते। अगर आप जुदा करते हैं तो ये गलत होगा। कम ही और हिम बैक, अगर दरमियान में हम प्रोनाउन लगा लेते हैं तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है। माय डियर व्यूअर्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए काइंडली डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। अल्लाह हाफिज़।